नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लग्न की कुंडली में यदि द्वितीय भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो क्या फल होगा। हम ये भी कह सकते हैं मेष लग्न की कुंडली में वृषभ राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल ये चारों ग्रहों का भृगु सरल पद्धति अनुसार फल अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रह सूर्य से लेकर राहु केतु तक उनके 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल का बैकग्राउंड, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। मेष लग्न से गिनते हैं अगर हम 1, 2 द्वितीय भाव, और द्वितीय भाव में फिलहाल वृषभ राशि है, बृहस्पति बैठे हुए हैं। अब द्वितीय भाव किसका माना जाता है? हमारे कौटुंबिक सुख देखे जाते हैं, हमारे बैंक एसेट्स, हमारा जो पैतृक धन संपदा देखी जाती है। द्वितीय भाव से हम ये देखते हैं कि हम वस्तु में जीवन में कितना चीज़ों का उपभोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक प्रकार से देखा जाए आज के लौकिक संसार में जब हम कामना करते हैं ये चीज़ मिल जाए मिल जाए मिल जाए, तो इच्छा पूर्ति के लिए जितना जिम्मेदार 11वां भाव है। अब पता लगा आपने इच्छा नहीं करी, उसके बावजूद भी जीवन में आपके सभी सुख सुविधाएं हैं, तो वो दूसरे भाव की मजबूत स्थिति है। तो याद रखिएगा, जितना भाव हम प्रायः 11वें भाव को मजबूती देते हैं, उतना ही दूसरा भाव भी हमारे जीवन में सुख सुविधाओं या कह सकते हैं लग्जरी लाइफ, इनका उपभोग को बढ़ाने वाला होगा। यह हमारे प्राइमरी एजुकेशन को भी बताता है। और दूसरा भाव हमारे वाणी की प्रॉमिसिंग नेचर को बताता है। हम कोई वादा खिलाफी करते हैं या वादा पूरा करते हैं, ये सब किससे दिखाया जाता है? द्वितीय भाव से। फिलहाल यहाँ पर राशि पड़ रही है वृषभ राशि, जो शुक्र की राशि है, बड़ी ज़्यादा सधी हुई राशि मानी जाती है। और अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रायः ये सौंदर्य के लिए करते हैं और इनकी वाणी में एक विशेष सौंदर्य झलकता है। और बृहस्पति यहाँ पर बैठकर सोने में सुहागा कर देते हैं। वो अलग बात है कि बृहस्पति शुक्र को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिलहाल इनको शुक्र का नहीं सिर्फ राशि का सामना करना पड़ रहा है। तो याद रखिए, अगर शुक्र यहाँ नहीं बैठते तो बृहस्पति को वैसे कोई समस्या विशेष जान नहीं पड़ती है। तो याद रखिएगा, बृहस्पति कुछ हाउसेस में हालांकि वृषभ राशि में फल खराब देते पाए गए हैं, लेकिन इस हाउस की शुभता, ये हाउस बृहस्पति का कारकत्व भी है। इस कारण से बृहस्पति यहाँ दिल खोल कर देने की बात करते हैं। यहाँ पर बृहस्पति के बैठने पर व्यक्ति जो है वो उसका जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो इसका तार्किक ज्ञान बड़ा अच्छा स्तर का होता है और ग्रंथों का सही अध्ययन करता है, वो बता सकता है लोगों को। एक तो होता है अध्ययन करना, एक दूसरों को बता पाना। सिर्फ अध्ययन करने की बात करते तो हम प्रायः पंचम भाव और नवम भाव से ग्रंथों का अध्ययन देखते हैं, लेकिन दूसरों को बता पाएगा, समझा पाएगा, वो खरा उतरता है द्वितीय भाव के मजबूत होने से। क्लियर हो गया? तो द्वितीय भाव बहुत मजबूत स्थिति में है, एसेट्स अच्छे मिलेंगे इसको, रिसोर्सेज का सही उपयोग कर पाएगा। और बृहस्पति से संबंधित एसेट्स का मतलब होता है कि इसमें आपके गुरुओं का आशीर्वाद, और बृहस्पति अगर कोई महिला की कुंडली है तो उसके पति को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उस प्रकार की भी सिग्निफिकेशन नज़र आती है कि बृहस्पति अगर यहाँ बैठ जाता है तो जो भी महिला है उनके पति से भी इनके एसेट्स में अच्छी बढ़ोतरी होती है, गुरुओं का आशीर्वाद रहता है। अभी बृहस्पति किन किन हाउसेस की लॉर्डशिप लेकर यहाँ बैठे हुए हैं? बृहस्पति नवम भाव के स्वामी होकर यहाँ बैठे हुए हैं। नवम भाव का संबंध जब कभी भी दूसरे भाव से 11वें भाव से बनता है तो क्या बनता है? ये धन योग की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। अभी धन योग पूरा कब बन जाता? अगर इसका स्वामी यहाँ बैठा है, शुक्र भी इनके घर में बैठ जाता या शुक्र यहाँ बैठ जाता, तो ये क्या बन जाता? धन योग बन जाता। हालांकि धन योग के भी अलग अलग प्रारूप हैं, रूप हैं। अगर शुक्र यहाँ बैठता तो वो ज़्यादा मजबूत स्थिति होती बजाय कि शुक्र के यहाँ बैठने से, क्योंकि अगर शुक्र यहाँ बैठ जाते हैं तो एक विरोधाभास भी झेलना पड़ेगा आपको। कौटुंबिक सुख में कहीं ना कहीं कुछ कर्कश रूप ले लेगा। 2 समझदार व्यक्तियों के लड़ने से आपके कौटुंबिक सुख में कमी हो जाएगी, क्योंकि शुक्र भी बहुत शुभ ग्रह है, बृहस्पति भी बहुत शुभ ग्रह है। और जब कौटुंबिक घर में बैठकर दोनों विरोधी ग्रह
जंग जैसे हालात क्रिएट कर देते हैं, तो धन वैभव कुटुंब माने आपको धन सुख तो बढ़ जाता है, लेकिन जो आपके कुटुंब में जो रिश्तेदार लोग हैं वो एक इस प्रकार के विरोध का सामना करते हैं जहां पर उनका मन दोनों को इज्जत करने का है। तो इसलिए शुक्र का धन योग बनाने के लिए यहाँ बैठना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि यहाँ। फिर भी एक कदम अच्छे योग की तरफ बढ़े हैं, तो अगर शुक्र नहीं भी बैठे हैं तभी भी ये अच्छा माना जाएगा। भाग्य का एहसास आपको अपने एसेट्स के ज़रिए, प्रॉपर्टी के ज़रिए बृहस्पति करवाएगा। अब ये देख लेते हैं अपने से कितने बैठा है, 1 2 3 4 5 6, अपने से 6 बैठा है, तो मतलब साफ है आपका भाग्य या आपका नवम भाव, आपके पिता आपको ऋण मुक्त कर देंगे और आपके एसेट्स आपके दूसरे भाव को पूर्ण कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, 6 भाव से जब लिंक बनता है तो इसका अर्थ होता है कि आपने कोई भी इस प्रकार का लोन वगैरह सेंक्शन कराया है, वो लोन को भरने में पिता का या नवम भाव का महत्वपूर्ण योगदान होगा और उसके भरने से आपको बड़ी तृप्ति महसूस होगी। तो बृहस्पति की दशा में आपके जितने ऋण हैं वो ऋणों से आप मुक्त हो जाएंगे और आपको 12वें भाव की भी लॉर्डशिप के बारे में अंदाज़ा होना चाहिए। 12वें भाव का स्वामी होकर ये 1 2 3 अपने से तृतीय होकर बैठे हैं, यानी व्यय भाव का स्वामी जब एसेट्स भाव में चला जाता है, या तो देखिए अगर यहाँ का स्वामी यहाँ चला जाता तो थोड़ा नेगेटिव हो सकता था। अभी क्या है, जो आप व्यय कर रहे हैं उस समझदार पूर्ण व्यय से आपके एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही है। और इसमें एक जो लिंकअप का काम कौन कर रहा है, 3 नंबर, 3 में आपके छोटे भाई बहन, आपके नेबर्स भी आ सकते हैं। 3 नंबर में आपका वाणी का भी उचित प्रयोग आ सकता है। तो इस प्रकार की गई इन्वेस्टमेंट, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कोई भी इस प्रकार का किया गया खर्चा है, छोटे भाई बहन द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट हैं, वो आपके सेकंड भाव को मजबूत करने वाले होंगे। तो ये बहुत मजबूत स्थिति आ रही है। और दृष्टियों की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 बृहस्पति ने यहाँ बैठकर, जैसे मैंने बताया आपको कि जब बृहस्पति की दृष्टि वो चलेगी अंतरदशा महादशा, तो आपको ऋणों से मुक्ति मिल जाएगी। तो बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि बनाए हुए हैं, तो ये और शुभता की तरफ डबल स्टैंप लगा देते हैं। वैसे तो इसी ने इसकी पुष्टि कर दी थी, बट फिर भी हम इसकी पुष्टि यहाँ भी देख रहे हैं कि बृहस्पति आपके ऋण भाव में शुभ दृष्टि बराबर बनाए हुए हैं। क्लियर हो गया? तो आपको शत्रुओं से निजात और आपके ऋणों से निजात मिलने के लिए बृहस्पति जिम्मेदार होगा। और बृहस्पति 9th हाउस की लॉर्डशिप लेकर बैठे हुए हैं, 9th और 12th हाउस की लॉर्डशिप लेकर, तो वो हमारे लिए अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा है। फिर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके ससुराल पक्ष में बनी है, आपके अकल्ट ज्ञान की तरफ बनी है। आपको इस प्रकार के चीज़ों को पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा जो आपके सीक्रेट ज्ञान को बढ़ाए, जैसे कोई पुराण, कुछ प्रकार के ग्रंथ जो संसार में मृत्यु पर जय की बात करते हैं, इस प्रकार की बातों पर, क्योंकि 8वां भाव सीक्रेट चीज़ों को बताता है, वृश्चिक राशि। तो जब बृहस्पति की शुभ दृष्टि यहाँ पड़ती है तो बृहस्पति इस हाउस को एक्टिवेट करती है पॉजिटिवली। तो आप अपने अष्टम भाव को, मेडिटेशन को एक्टिवली उपयोग करेंगे अपने लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए। फिर बृहस्पति की ये 7 8 9वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में पड़ रही है। और कर्म क्षेत्र में हालांकि मकर राशि में दृष्टि नीच की होती है, लेकिन फिर भी बृहस्पति इसके कारकत्व को लिए बैठे हैं। तो इसका मतलब शुरुआती संकटों के बाद आपके जॉब में कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा जरूर दिलाएंगे धन भाव में बैठकर। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है, नीच की दृष्टि का ये अर्थ तो है कि आपको जब बृहस्पति की दशा लगेगी तो एक बार आपकी जॉब में झटका लग सकता है, आपको दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि ये मकर राशि में बृहस्पति को सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन इसमें फेवरेबल चीज़ क्या है कि इस हाउस का कारकत्व में भी बृहस्पति काउंट होते हैं। तो अगर हम बात कर दें 1/4 हिस्सा किसी भी दशा का, वो ट्रबल है, बाकी 3/4 आपके लिए बेनिफिट लेकर आएगा। और एक बात और देख लीजिएगा, अगर किसी भी तरह से लग्न से या चंद्रमा से इसकी जो उच्च राशि के स्वामी हैं, जैसे चंद्रमा, अगर वो लग्न से केंद्र में आ जाते हैं तो फिर नीच
दृष्टि का दोष खत्म हो जाएगा। जैसे नीच भंग राजयोग में होता है, उसी प्रकार से नीच दृष्टि के दोष को भी हम पूरी तरह एलिमिनेट कर देंगे अगर चंद्रमा से या तो बृहस्पति 4, 7, 10 या स्वयं उसके साथ बैठे हों, ऐसी स्थिति हो जाए। जैसे चंद्रमा यहाँ साथ बैठ जाए तो ऑस्पिशियस कमाल का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। मतलब हम गिनते गिनते रह जाएंगे लेकिन हमारे एसेट्स खत्म नहीं होंगे, इतना धन इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि एक तो चंद्रमा उच्च के आ गए और बृहस्पति इसका कारकत्व आ गया, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और क्या चाहिए इसमें। तो नीच भंग का भी ध्यान देना ज़रूरी होगा। तो कुल मिला के बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति का प्रेजेंस कमाल कर सकता है। तो दोस्तों ये सारे लेक्चर, हालांकि जितने भी ग्रह हैं सभी ज़रूरी हैं, लेकिन बृहस्पति की शुभता को आपको अच्छे से समझना है और उसको जानने के लिए बने रहिए लगातार हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।